क्या आपको पता है कि रावण की एक बहू थी और उसने अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म भी किया था। हालांकि ये बात रामायण के पन्नों पर नहीं है। रावण की बहू का नाम रंभा था। वे बेहद आकर्षक और खूबसूरत थी। एक दिन रंभा किसी काम से रास्ते से जा रही थी, तभी अचानक वहाँ पर रावण मौजूद था और उसकी नजर रंभा पे पड़ी, जो कि उसकी बहू थी। रंभा को सज धज कर जाते रावण को रहा नहीं गया। वे अपने आप को रोक न पाया और रावण की काम वासना जाग उठी और वो अपनी बहू रंभा के साथ जबरदस्ती करने लगा। उसी समय रंभा ने रावण को अपना परिचय दिया कि वो मेरे साथ दुष्कर्म न करे, मैं तुम्हारी बहू हूँ। रंभा ने ये भी बताया कि मैं आपके भाई की पत्नी हूँ, लेकिन रावण ने एक भी नहीं सुनी और तभी रावण बोला कि मैं कोई भी रिश्ते नाते को नहीं मानता हूँ और रंभा अकेली पड़ गई थी। रंभा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि रावण बलवान और शक्तिशाली था। हालांकि रंभा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन रावण के आगे वे मजबूर हो चुकी थी और वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर की शिला थी, जहाँ पर रंभा को उसी पत्थर की शिला पर लिटाया और लिटाकर रंभा के साथ जबरदस्ती की। रावण काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वे यह पीड़ित हो उठी और रावण ने रंभा के साथ अपनी भड़ास निकालने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और वहां से चला गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो और उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी थी। रंभा ने नलकुबेर को सारी घटना बताई कि रावण ने कैसे उसके साथ दुष्कर्म किया। नलकुबेर महामना थे, उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षेत्रीय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी भी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वह ऐसा न चाहती हो। हालांकि रावण को बाद में अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी श्राप के कारण रावण सीता हरण के बाद उनसे सीता के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे अपने श्राप का डर था।